हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार की माई बहन मान योजना, जिसमें 2500 जो है वो सरकार के तरफ से दिया जाएगा अगर सरकार बनती है तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की या फिर कांग्रेस की सरकार अगर बिहार में बनती है। तो अब जब आपको महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 मिल गए हैं या फिर मिलने वाले हैं, तो आपको इस योजना के लिए भी आवेदन कर देना है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार आए तो 10,000 मिल गया, तो आगे मिलेगा या नहीं वो अभी पता नहीं है, वो आपके काम के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इस योजना के तहत अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो आपको हर महीने 2500 जो है वो दिए जाएंगे। हर महीने 2500, यानी कि एक तरीके से आपका वेतन कहला जाएगा ये, है ना। तो अगले 5 साल तक आपको ये 2500 मिलेंगे और साल में 30,000। और अगर 5 साल की बात कर ले तो 5 साल में ये तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पहुंचता है ना। तो 1.5 लाख तक जो है आपको मिल सकता है। अब इस वक्त आप जो सारी महिलाएं हैं उनको क्या चाहिए ये कि भाई जो भी सरकार रहे, अगर इस तरीके से योजना के तहत मदद करना चाहती है तो भाई नीतीश कुमार हो, उन्होंने तो मदद कर ही दी है। अगर तेजस्वी यादव जो है वो उनकी सरकार बनती है तो उनके तरफ से 2500 मिले। सीधा सा हिसाब ये है कि आपको कहीं से नहीं चूकना है, आपको वहां से मिला नीतीश कुमार से, बढ़िया बात है। और आगे भी अगर नीतीश कुमार की सरकार होती है तो फिर 2 लाख तक ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन वो उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। और इधर तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो भी 2500 महीने मिलने की बात कही जा रही है, साल में 30,000 और 5 साल में तो 1.5 लाख तक पहुंच जा रहा है। तो सीधा सा हिसाब ये कि आप भरो दोनों साइड, आप रहो दोनों साइड, जिसकी सरकार आई आपको उसका फायदा मिलेगा। तो आखिरकार इस योजना के तहत फॉर्म कैसे भरने हैं, जीत के बाद किस तरीके की चीजें हो सकती हैं और कब से जीत के बाद आपको ये राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। तो 2500 महीना जो कि तेजस्वी और कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की योजना है, उसकी पूरी डिटेल जो है वो हम आपको बताते हैं। इसलिए पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार की हर वो योजना जो है आपके काम की, उसकी हर डिटेल जो है वो हम आपके लिए लेकर आते रहते। तो हर डिटेल जानकारी आपको चाहिए इस योजना की जुड़ी। देखिए, सीधा सा हिसाब ये है कि आने वाले समय में जब इसका प्रॉपर तरीके से सरकार बनने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर आपको कई सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी होंगी, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और हर महीने जो है आपको राशि मिलती रहे। हम अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में अब तक दिक्कतें आ रही है महिलाओं को और राशि अटक जा रही है। तो वो कहां से हेल्प लेती हैं? हमसे हेल्प लेती है। हम उनको सॉल्यूशन बताते हैं कि आखिरकार कैसे संभव है कि राशि जो है वो आती रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 2 साल से राशि मिल रही है लेकिन अटक अब भी जा रही है। तो इसलिए कहता हूं कि जुड़े रहेंगे तो कभी भी अगर आपकी किस्त इस योजना की अटकती है तो जानकारी तो आपको मिलती रहेगी, जिससे आप सारी चीजें दुरुस्त कर पाए, बेहतर कर पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं माई बहन मान योजना। ये योजना जो है कांग्रेस की तरफ से और इसके अलावा तेजस्वी यादव की तरफ से इस योजना को लाया गया है। 2500 महीना और 30,000 सालाना ये आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी महिलाओं को। अब योजना का उद्देश्य क्या है वो जान लीजिए, क्यों इस योजना को लाया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है सरकार की तरफ से। सरकार मतलब अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल सकती है, महिलाएं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और पोषण में जो है सुधार ला सकती है, महिलाओं को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। योजना की मुख्य विशेषता जो है वो ये है कि आर्थिक सहायता महिलाओं को प्रदान की जाएगी और प्राप्त राशि का उपयोग वो किसी भी तरीके से कर सकती हैं। इसके अलावा ये योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शुरू किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। अब इसमें फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं वो जान लीजिए। देखिए, फॉर्म इस वक्त जो भरे जा रहे हैं वो कांग्रेस अपने तरीके से फॉर्म भर रही है। कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर पहुंचते हैं, या फिर आप कांग्रेस की कार्यालय जाकर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो तेजस्वी यादव हैं उनकी जो पार्टी है वो फॉर्म भर रही है और उनके कार्यालय में जाके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है फॉर्म भरने के प्रोसेस और उसमें क्या क्या जरूरी चीजें आपको चाहिए होंगी, क्या कागजात चाहिए होंगे। पहली बात तो ये कि आप बिहार की रहने वाली हैं, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा ही, तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा। आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा
इनकम आपकी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे लाख, 1.5 लाख, 1,20,000 इस तरीके की सीमा रखी गई है, तो हो सकता है कि इसमें भी 1 लाख के आसपास जो है सीमा रखी जाएगी, 1 लाख या 1,20,000 के आसपास। तो इससे कम पूरे परिवार की इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा कई और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जो है गाड़ी ना हो आपके घर में, 4 व्हीलर ना हो आपके घर में, है ना, ये सारी चीजें भी शामिल होती हैं। तो आपको करना ये है कि अभी फॉर्म भर के रख लेना है, आपको फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। जब सरकार आएगी या फिर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो फिर वो इसे अच्छे तरीके से ऑनलाइन सब कुछ काम करेंगे। देखिए होता क्या है कि अभी शुरुआत में फॉर्म वगैरह भर के सबमिट करके रख लिया जाएगा पार्टी के द्वारा, और उसके बाद जब सरकार बनेगी तो फिर प्रॉपर तरीके से आप सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। आपके आवेदन जो अभी मिले हैं उसके आधार पर फिर और चीजें मांगी जाएंगी। ज्यादातर जो है वो आपकी इनकम जानना चाहते हैं, जो कि नियम के अनुसार जो है वो 1 लाख या 1,20,000 के आसपास होगी साल की। दूसरा जो है आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अभी जो अलग अलग जगहों पर उम्र सीमा का पैमाना है वो यही है कि भाई 20 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे होनी चाहिए, तो ये होगा। और उसमें विवाहिता, अविवाहिता, इस तरीके के सबके नियम कानून जो हैं वो अलग अलग तय किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके आखिरी तारीख क्या है, आखिरी डेट क्या है वो जान लीजिए। देखिए इस वक्त जो है अलग अलग जगहों पे फॉर्म भरे जा रहे थे, तो आप में से भी कई लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। अगर नहीं भरे तो फिर अगर सरकार बनती है तेजस्वी यादव की तो उसके बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल अभी जैसे आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो इन सब सारी चीजों में कमी आ गई होगी और फॉर्म नहीं भरे जा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर सरकार बन जाती है और फिर दोबारा फॉर्म भरने शुरू होते हैं तो आपको चूकना नहीं है। कोशिश ये करना है कि किसी भी हाल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आवेदन जरूर कर लीजिए। अब जरूरी कागजात कौन कौन से होने चाहिए उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जरूरी कागजात जो है वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन उसमें कई सारी गलतियां हो सकती हैं। आप एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में हो वही आपके वोटर आईडी कार्ड में हो, वही आप बैंक में जो कागज दे रहे हैं उसमें होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं सुनीता लिखा है तो कहीं सुनीता देवी लिखा हुआ है, कहीं सुनीता कुमारी लिखा हुआ है तो कहीं सिर्फ सुनीता लिखा हुआ है। तो अगर ये 4 जैसी चीजें होंगी तो फिर दिक्कत आपको झेलनी होगी। इसलिए एक ही नाम हो, सुनीता देवी हो तो हर जगह सुनीता देवी ही हो, और अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी कुछ भी हो वो हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर 7 अक्टूबर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वोटर आईडी में है तो 7 अक्टूबर आधार में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि स्थिति ये हो जाती है कि जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो उस दौरान समय बहुत कम होता है, लिमिटेड समय दिया जाता है, और उस समय में अगर आपने फॉर्म नहीं भर पाए, आप कागज सुधरवाने में इधर उधर लग गए और उसमें महीना 1.5 महीना खिसक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप तो फॉर्म भरने के समय रहेंगे ही नहीं। इसलिए कोशिश यही करिएगा कि अभी से अपने सारे कागजात जो है सुधरवा लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। फिलहाल तो ये है कि आपको कोशिश करनी है कि अपने कागज सारे सुधरवा लीजिए, सारी चीजों में जानकारी एक जैसी कर दीजिए। और दूसरी चीज ये कि जिस भी महिला को इस योजना का लाभ लेना है उसका खुद का बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, पति का, भाई का, पिताजी का नहीं चलेगा, उस महिला का होना चाहिए और इसमें सारी चीजें चालू होनी चाहिए। सीधा सीधा आपको पता कर लेना है कि आप तक राशि पहुंचानी है इस योजना की, फला फला योजना की, माई बहन योजना की, तो हमारे खाते में सारी चीजें हैं ओके या नहीं। अब जिनको रोजगार योजना के तहत लाभ मिला है तो फिर उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, उनके जो है इसके लिए भी उनका खाता जो है फिट रहेगा, क्योंकि अगर उसकी राशि आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राशि आ जाएगी। फिलहाल कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट जरूर करिए, सवाल पूछिए और अपना सवाल जो है हमें बताइए। हम अगली वीडियो में आपका सवाल जो है वो शामिल करेंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुफ्त है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको कोई पैसा नहीं लगता इसमें। शेयर करके इस वीडियो को उन महिलाओं तक पहुंचाइए जो बाकी लोगों को, बाकी महिलाएं जो है वो चाहती हैं कि इस योजना के तहत वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। शेयर करके नीचे व्हाट्सएप में ज़रूर आप भेजिएगा हमारे वीडियो को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।